वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा भारत का बनाए गए संपूर्ण भूगोल एक नज़र में वन लाइनर फॉर्मेट में आपको करा रहे हैं, जो आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एलपी को पायलट में तथा बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बीपीएससी में क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है इसमें भारत की स्थिति और विस्तार। आइए देखते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में इम्पोर्टेंट होगा, इसमें उसको मार्क कर देंगे। आप नोट डाउन करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। पहला है, देखिए पहला पॉइंट है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्मू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट पॉइंट है 82.3 डिग्री 3 मिनट ईस्ट देशांतर भारत का मध्याह्न रेखा है। ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का मानक समय आईएसटी ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 7 घंटा 30 मिनट आगे है। 7 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है, भारत की असली सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि से समुद्री तटीय कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी जो है 3214 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, 2.4% है। नेक्स्ट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 10.7% प्रतिशत भाग उत्तरी क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र 2135 मीटर या अधिक ऊंची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपूर्ण भारत में 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत में 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार है, यानी 29.3 पर पर्वत और पठार है और 27.7 पर पठार का विस्तार है। कि संपूर्ण भारत में 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है और भारत में संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 मील की दूरी तक है। आपको आइए नेक्स्ट पॉइंट कराते हैं। आप देखते जाइए, सुनते जाइए, ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, हमारे साथ याद भी करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम पूछे जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो हम आपको मार्क कराएंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 मील की समुद्री दूरी तक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के 9 राज्य समुद्री के किनारे पर हैं, यानी ये आईएमपी है आपका, ये नोट कर लीजिएगा कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो 9 राज्य हैं। इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला भारत का राज्य है। कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आगे बताएंगे कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है और मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक, और भारत के सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट, पर्सन पॉइंट, ला चिंग पॉइंट। ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। इंदिरा पॉइंट का 3 नाम देख लीजिए, पिग्मेलियन पॉइंट्स, पार्सन पॉइंट और लाही चिंग। नेक्स्ट देखिए इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। नेक्स्ट है भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है, उत्तरी भाग इंदिरा कॉल। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है, यानी भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। आडम ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये IMP है, बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देखते जाइए, फटाफट हम करा रहे हैं। दक्कन पास दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कि दीव जो है गुजरात के तट पर एक द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट है कि भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेडक्लिफ रेखा जो है रेडक्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। नेक्स्ट है कि भारत के सुदूर पूर्व भारत में म्यांमार भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। फिर से देख लीजिएगा, भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार भारत के सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राज्य गोवा का समुद्री तट सीमा सबसे छोटा है। पूछता है कि सबसे छोटा किस राज्य की सीमा है, तो गोवा की है। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आप फटाफट आप अपने अनुसार से स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, 1.5 पर स्पीड लगाकर देख लीजिएगा, हम तो करा रहे हैं, आप फटाफट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की अफगानिस्तान देश के साथ लगती है और सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत को भौतिक प्रदेशों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागरीय प्रदेश में विभाजित किया गया, यानी 5 भागों में विभाजित किया गया है। और नेक्स्ट है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गारो खासी तथा जयंतिया संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से आरानियोमा पर्वत का भाग है, गारो खासियाँ जयंतियाँ। नेक्स्ट है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुणक तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखिए कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। नेक्स्ट है कि न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूर द्वीप
एसआई में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि माजुली भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नदी द्वीप है माजुली। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्वीप खंभात की दीव जो है खंभात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितने हैं, 36 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट है कि थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के सियाचिन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर अक्साई चीन है। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है अक्साई चीन कहलाता है। भारत एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आंकड़ा और लिख के कम से कम 5 टाइम लिखकर आप लोग याद कर लीजिएगा इस आंकड़ा को, 32,87,268 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की कुल सीमाएं 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब तो 29 हो गए हैं, सॉरी। न्यू मूल द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। नेक्स्ट है कि विश्व में 2.4% क्षेत्रफल भारत विश्व की 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। यानी कहने का मतलब है कि इस पूरे संसार में भारत के पास केवल संसार का 2.4 क्षेत्रफल है लेकिन 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। ऐसे ही क्वेश्चन को आप ये सब प्रीवियस ईयर्स के छांट कर इकट्ठा किए गए हैं क्वेश्चंस, आप इसको लिख कर या हम इसको आपका पीडीएफ दे देंगे तो आप इसको याद करेंगे बार बार, तो ये आपका आने वाले रेलवे एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन इससे मिलने की ज़्यादा संभावना है। भारत की प्रमाणिक या मध्य रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा का विवाद रहता है। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। रेलवे के लिए सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत राज्य महाराष्ट्र में कोंकण मराठावाड़ विदर्भ क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत राज्य त्रिपुरा की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में
बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हैं, सॉरी, भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान है। नेक्स्ट है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पूर्वोत्तम स्थान अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सुदूर पूर्वी बिंदु किबूथी है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, फर्स्ट है राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे अधिक विस्तृत भूभाग भारतीय आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार है। नेक्स्ट है कि भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन 3 देश से मिलती है। नेक्स्ट है कि भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट आप रिवीजन करते जाइए हमारे साथ ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स के साथ। भारत के पश्चिम बिंदु का नाम गुहार मोता है और पूर्वी बिंदु का नाम किबूथी है, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत उत्तर में है उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भांवर कहा जाता है। नेक्स्ट कोरी निवेशिका जिस परिचित है वह कच्छ का लिटिल रन है। भारत में 4 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। नेक्स्ट है पटकाई बूम पहाड़ी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है भारत पश्चिमी घाट पठारों की ढलान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मानक समय का यमोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय का गणना मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय प्रमुख एवं उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है और अक्षांशीय विस्तार के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने किया। नेक्स्ट है कि पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। नेक्स्ट है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सबसे पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह लक्षद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को एक अन्य नाम कोंकण के नाम से जाना जाता है। ये रेलवे का बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, हर ग्रुप डी एग्जाम में आपको मिलेगा क्वेश्चन, मैक्सिमम हर साल 5 बार 6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गल्फ ऑफ मन्नार तथा पाक स्टेट हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के साथ अवस्थित है। नेक्स्ट है चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा होती है जहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र
दक्कन का पठार का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है, कैम्बे की खाड़ी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीपीय मुख्य भूमि से अलग हो गया था, जो टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़ा स्पीड पे बढ़ा के देख लीजिएगा ताकि आप लोग का समय कम लगे। हम भी चाहते हैं कि आप लोग का समय ज़्यादा नुकसान ना हो। ताकि देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात की सीमा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिमी घाट का उत्तरी और सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के पर्वतीय दर्रे, जो बिंदु जीएस एकेडमी के भारत के भूगोल का वन लाइनर सार है। फर्स्ट है कि आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। नेक्स्ट छिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रा को दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत अरभोर दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट है कि पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। आइए इसी तरह आप रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट देख रहे हैं जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा केरल तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि बोडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नाथुला दर्रा जेलेपचा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जम्मू से श्रीनगर मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। टैपू दर्रा भारत को म्यांमार देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है, इम्पोर्टेंट है, रेलवे में आने वाला क्वेश्चन है ये। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कि बुर्जिला और जोजिला दर्रा इस राज्य में है तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है। बनिहाल दर्रा लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रों से होकर जाते हैं। और रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति की घाटियों को जोड़ता है। जो सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं जो आने वाले एग्जामों में इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अध्ययन कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो इम्पोर्टेंट मार्क कराएंगे उसको इम्पोर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है हिमालय पार की नदियाँ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। गंगा की सहायक नदियाँ बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां गंगा ब्रह्मपुत्र हैं। नेक्स्ट है कि सोन नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट है कि सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र
नदी बनाती हैं। गंगा, नेक्स्ट है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः गंगा का उत्तराखंड है और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट है कि तिब्बत में बहने वाली सांगपो अरुणाचल प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का अलग नाम सांगपो है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी कर लीजिएगा दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं और ज़्यादातर नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, लेकिन बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं। बिहार का शोक किस कोसी नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सतलज नदी। नेक्स्ट है सतलज नदी एक हिमालय पार नदी है, ऊपर ही देखे थे। नेक्स्ट है कि नदियों में कोसी एक विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट है कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और सोन दो ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, वे अलग अलग दिशा में बहती हैं। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तवा आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट है कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। पूछता है कि कौन सी नदी अरुण नदी के नाम से जाती है? कोसी नदी। ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जान पाव पहाड़ी स्रोत चंबल नदी का है। नेक्स्ट है कि भारत में लवण के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। यही लूनी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, यानी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, महानदी एंचुरी का निर्माण नहीं करती है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम अरब सागर में जाकर गिरती है दोस्तों। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है महानदी नर्मदा नदी सोन नदियां अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट है कि भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है कि तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तापी नदी के मुहाने पर। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है, यानी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी 2 भाग में विभाजित करती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत को इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा। कावेरी को बूढ़ी गंगा और गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, वृद्ध गंगा कौन सी है? गोदावरी है, और कावेरी नदी जो है वृद्धाश्रम वाला वृद्ध नदी है, और ये बृहद गंगा है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे आएगा वो पॉइंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रंबक गांव है। बैनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। बेन और पेनगंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मागिरी पहाड़ी है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों के मध्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य है।
नेक्स्ट है कि कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्त कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा और दूध गंगा कृष्णा की सहायक है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जाएगा पंचगंगा और दूध गंगा। नेक्स्ट नदी है नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पटार से निकलती है। नेक्स्ट, लूनी नदी भूमिबद्ध बंधित नदी है। भारत की सबसे वाह्य नदी, बड़ी वाह्य नदी गंगा नदी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में बहने वाली नदियों में सोन का उद्गम अमरकंटक से है, अमरकंटक में है। मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी रेलवे में आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एनटीपीसी लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी में ये भर भर के पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कौन सी जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? कोसी नदी है। बिहार के एग्जाम बराबर पूछा जाता है। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है और नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। बहुत देखिए माइनर से अंतर है कि दामोदर नदी भ्रंश घाटी और नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी है। ये भी रेलवे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बार बार है। लूनी नदी कच्छ के रण में ही समाहित हो जाती है। नेक्स्ट है कि गंगा की सहायक नदियां सोन है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी गंगा महानदी हैं। कावेरी गंगा और महानदी डेल्टा बनाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की ओर होकर बहती है। गोदावरी देख लीजिएगा फिर से कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी बहती है। इसको क्या कहते हैं? वाह्य नदी कहा जाता है गोदावरी को। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति नदी हुगली नदी के तट पर कौन स्थित है? कोलकाता स्थित है दोस्तों, क्योंकि इसमें समुद्र के तट पर स्थित है और समुद्र में ज्वार आता रहता है, तो आप लोग इससे रिलेट करिए कि ज्वारी भित्ति वाली नदी हुगली नदी है। ठीक है। बेतवा नदी यमुना से मिलती है और कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी नदी हुगली नदी के मुख पर है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। नर्मदा नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनास नदी समुद्र में नहीं बहती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में है, वह गंगा नदी में आकर मिलती है। नेक्स्ट है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में जाना जाता है। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। रेलवे में आता है क्वेश्चन, कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। नेक्स्ट है कि अलकनंदा नदी के साथ वह नदी मंदाकिनी है जिसने संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है। सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र किस नदी का है? तो गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला से होता है। कैलाश पर्वतमाला से। महानदी देखिए माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है दोस्तों।
और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। भारत में गंडक नामक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है, पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। राप्ती जो है उत्तर दिशा में, सोन जो है उत्तर दिशा में बहती है। महानदी अपना डेल्टा उड़ीसा में बनाती है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। और नेक्स्ट है कि अंतःस्तरीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्गर नदी है। अंतःस्तरीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? घग्गर नदी है, इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है दोस्तों। बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल रिपीटेड है, अमरकंटक में है। नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, काली नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग, कामेग और लोहित नदी है। नेक्स्ट है कि कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है, कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है कि केन नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है वह नदी तीस्ता है, विवाद नदी, विवादित देख लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी घाटी गहरी खंडभूमि के लिए जानी जाती है। गहरी खंडभूमि चंबल नदी, चंबल में डाकू के लिए प्रसिद्ध है, ज़्यादा डाकू रहते हैं। अब तो खत्म हो गया। खैर, लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचली भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। पूछेगा कि कौन सी नदी में ऊपरी सतह पर मीठा पानी और निचले भाग पर खारे पानी मिलते हैं? तो लूनी नदी, ठीक है। और तिब्बत से निकलने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है जो सतलज नदी में मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सतलज नदी छिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। पूछा जाता है कौन सी नदी छिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है भारत में? तो सतलज नदी। नेक्स्ट है कि भारत में पूर्वोत्तर भारत में निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा बांग्लादेश में बहती है। बेतवा, नेक्स्ट है बेतवा नदी विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है भारत में नदियों में माहिर जो होती है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महानदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के लिए विशेष लक्षण संरचनात्मक मूल उपयुक्त हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की सतलज सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना भारतीय हिमालय से निकलती है, भारतीय हिमालय से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी का उद्गम है। और सोन नदी गंगा के दाहिने तट की सहायक नदी है, यानी दाहिने तट से जाकर मिलती है, गंगा के दाहिने तट पर जाकर सोन नदी मिलती है। बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सिंधु की सहायक नदी जास्कर है। नेक्स्ट है मूसी कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के संगम में देवप्रयाग है। कि प्रमुख झीलों को जो आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी लोको पायलट टेक्नीशियन तथा एसएससी में इससे क्वेश्चन आपको हूबहू मिलने की ज़्यादा प्रबल संभावना है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मिजोरम में है, उत्तर पूर्व में, और भारत में मीठे पानी की झील बुलर झील है और उत्तर पूर्व में मिजोरम है। नेक्स्ट है कि उमियम झील जो है मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध लाइगुन झील चिल्का जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा का प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए आप लोग कमेंट में, लास्ट में हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील
जम्मू कश्मीर राज्य में है। और नेक्स्ट है कि लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। बुलर जम्बू और लोनार महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है, जो नमक बनाता है, नमक के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान। नेक्स्ट है कि वेम्बनाड झील केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डल झील श्रीनगर के आभूषण के रूप में श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है डल झील को। पुलकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, पुलकट झील। नेक्स्ट है लोकटक झील मणिपुर राज्य में है, इसी में तैरता हुआ एटीएम है। नेक्स्ट है सांभर झील राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। लोकटक झील को भारत की एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है। तैरते हुए द्वीपों की झील के नाम से जाना जाता है लोकटक झील को। अष्टमुदी चिल्का पुलिकट झील एक लैगून झील है। पुलिकट, चिल्का और अष्टमुदी ये तीनों जो है लैगून झील है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखू झील कांवर झील है। लोनार झील मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और नक्की झील गुजरात राज्य में स्थित है। पुलकट झील केरल राज्य में स्थित है और हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहरों को हुसैन सागर जोड़ता है। सांभर झील राजस्थान में, चिल्का उड़ीसा में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ऐसी आप इसको लर्न कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सीट में मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। कोडाई कनाल झील एक कृत्रिम झील है, बनावटी बनाया हुआ झील है। अष्टमुदी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और सस्ता मकोटा झील केरल राज्य में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है, जो तैरती हुई झील के नाम से प्रसिद्ध है। और पुलिकट झील तमिलनाडु में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बड़खल झील हरियाणा में है और लोकटक झील मणिपुर में है। काली बेली झील तमिलनाडु राज्य में है और श्रीहरिकोटा जहां एक सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, पुलिकट झील के करीब। भारत की स्थिति जलवायु बारे में देखेंगे कि भारत का जलवायु कैसा है। और आने वाले आपके आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी और टेक्नीशियन, लोको पायलट में आपको मिलने क्वेश्चंस हूबहू मिलेंगे। और इसको वीडियो को एक या दो बार रिवीजन करके जाइए और थोड़ा स्लो मैं बोलता हूं तो थोड़ा स्पीड पर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून को गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थिर होने के बावजूद शिमला ठंडा है, क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरी पूर्वी मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी केरल में मूसलाधार मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश के पंजाब राज्य को मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली तड़ी झंझारें नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानसीराम विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम मानसीराम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो स्थान हैं, मेघालय और राजस्थान है। अधिक में मेघालय है, कम में राजस्थान है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पहाड़ियों की कीपनुमा आकृति होती है जो वर्षा के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में अत्यधिक तापांतर का कारण समुद्र से अधिक दूरी है। ये सब क्वेश्चन रेलवे वगैरह में आए हुए हैं क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वन फॉर्मेट में किया गया है। भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट है कि भारत के लेह स्थान पर वर्षा न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यह भारत की जलवायु पर अधिक ताप और अधिक वर्षा पड़ता। यानी कहने का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो क्या होता, यहाँ की जलवायु कैसी होती, तो यहाँ की जलवायु अत्यधिक ताप होती और अत्यधिक वर्षा होती। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा वर्षा होगी। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसूनी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, वृष्टि छाया पड़ता है। नेक्स्ट है कि यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तो इसका क्या कारण है? ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां तथा उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करता है। भारत में नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में औसतन तापमान 118 सेंटीमीटर होती है। भारत मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन लाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। एक ही पॉइंट है। नेक्स्ट, आम्ल वर्षा बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक है। नेक्स्ट है कि भारत जो है उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान निम्न दाब हिंद महासागर में वायु कर्षण करते हैं जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तड़ी झंझावटों के कारण होने वाले वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकाल में जो आने वाली तूफान होती हैं पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का कारण पहाड़ियों का कीपनुमा आकृति है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में लगभग 75% वर्षा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। पूछा जाता है कि नवंबर दिसंबर में चेन्नई में वर्षा किस मानसून से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। नेक्स्ट है चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों होती है? क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है इसलिए गर्म होती है चेन्नई। नेक्स्ट है कि मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अधिक
उच्च वर्षा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट में अधिक वर्षा होती है। आइए दोस्तों, इसी तरह आप बने रहिए ताकि आपका भारत की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देख लें, और ये बार बार मल्टीपल स्पीड पर करके देख सकते हैं। इसको थोड़ा ये लेंदी है, इसे थोड़ा नीरस है, इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट वाली चीज़ें हैं कि अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है। पूछ देगा कि किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य तमिलनाडु है। सबसे सूखा लेह है। नेक्स्ट है कि भारत के लेह स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडल का दाब अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। भारत में मानसून की अवधि 100 से 120 दिन के लिए होती है। पूछा है कि भारत में मानसून की अवधि कितने दिन के लिए होती है, तो 100 से 120 दिवस के लिए होती है। भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, जो मई जून के महीने में ज़्यादातर चलती हैं। भयंकर प्रकोप होता है उत्तर भारत में। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कोरोमंडल तट उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है कि भारत पंजाब में वर्षा के बनने का कारण भूमध्य रेखा से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातें जो रबी की फसलों को लाभ होता है। केरल में आम्र बौछार सामान्य है। नेक्स्ट है कि दिल्ली पटना के बीच चलने वाले गर्म शुष्क पीड़ादायक हवाएं पवनों का नाम लू है। कि वन्य तथा अन्य मूल तत्व अध्ययन करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग को इंटरेस्ट भी जाएगा, और इसमें से कम 10% क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट के साथ बेहतरीन संकलन है। इस टॉपिक्स में आंकड़े दिए रहते हैं। और तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला कि भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 35% भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि को वन से आवरण करना सिफारिश की गई। केंद्र सरकार धारा नई वन नीति घोषणा 1988 ईस्वी में की गई है। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी लखनऊ में है। नेक्स्ट है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव या वन महोत्सव के जन्मदाता के.एम. मुंशी हैं। नेक्स्ट है कि भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून को जाती है। आइए इस वीडियो में बने रहिए, आपको और फैक्ट के साथ अवेयर कराते हैं। नेक्स्ट है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्ष के अंतराल में वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में है। भारत के कुल वन आच्छादित क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के क्षेत्रफल में 24.62 भौगोलिक क्षेत्र में वनों तथा वृक्षों का आच्छादित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है कि वनों का सर्वोच्च प्रतिशत मिजोरम है, यानी परसेंटेज के मामले में मिजोरम है और क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश है देश का। और नेक्स्ट है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार आंध्र प्रदेश
पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। वृद्धि दर्ज किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। नेक्स्ट है कि देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल का उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी केरल में स्थित है। ये रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है। फूलों की घाटी उत्तराखंड और शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट है कि भारत सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। और जो नेक्स्ट है कि जो वन चक्रवात के अवरोधकों का कार्य करते हैं उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। नेक्स्ट है कि पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला चीड़ वृक्ष है। नेक्स्ट है कि भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति सागवान की है। नेक्स्ट है कि सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य गुड़गांव में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेरियार गे अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि गिर के वन शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है जो गुजरात राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान एक टाई स्लिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। केवलादेव राजस्थान में है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। पेरियार केरल में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा की है। नेक्स्ट है कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से 600 मीटर है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर तथा गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर तथा नई मिट्टी को खांदर कहते हैं। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी मालाबार तटीय प्रदेश में प्रधान है। नेक्स्ट है कि भारत में लेटेराइट मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनवरत होता जा रहा है। मृदा का उत्पादन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट मृदा कहाँ विकसित होती है? तो हाई टेम्परेचर और भारी वर्षा वाले क्षेत्र। सारण सिंचाई नहर गंडक से है। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक से निकलती है। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सिंचाई की क्षमता 47.78% लघु और बृहद परियोजना से पूरा होता है। नेक्स्ट है कि धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन ने माना है। एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति के जनक। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। इस टॉपिक में स्टैटिक जीके के सर्वाधिक क्वेश्चन मिलेंगे जो भूगोल के ज्योग्राफी के पूरे निचोड़ इस टॉपिक में आएंगे। पहला देखिए हरित भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन को मानते हैं। झूम की खेती एक तरीका है। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चावल खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है कि भारत में जेनेटिक से परिवर्तित बीटी कॉटन फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय है। नेक्स्ट है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानवीकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा की 67% कोयले से होती है। नेक्स्ट है कि भारत में कुल उत्पादन विद्युत में परमाणु शक्ति का 2% है। नेक्स्ट है कि भारत में तमिलनाडु और गुजरात राज्य में पवन ऊर्जा से विकास की अधिक संभावनाएं अधिक है। नेक्स्ट है कि भारत में खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य राजस्थान है। मध्य प्रदेश में भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है
नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पन्ना जिला हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में केरल राज्य विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कोयला की खाने झरिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में खनिज तेल का भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक हजारीबाग में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नी अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से हुई थी स्थापना। नेक्स्ट है कि कोयले की स्थानीय आपूर्ति VISL भद्रावती को नहीं है। विभाजन के कारण भारत का जूट और रुई उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि जूट और रुई ज़्यादातर बांग्लादेश में चला गया। नेक्स्ट है कि नून माटी तेल शोधक खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है। नेक्स्ट है कि जामनगर में ऊनी वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है कि हासपेट लोहा इस्पात उद्योग है। कोरबा में एल्युमिनियम का उद्योग है और हल्दिया में उर्वरक का उद्योग है। नेक्स्ट है कि कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे ह्रास का मूलक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। एल्युमिनियम उद्योग मूरी में स्थापित है। नेक्स्ट है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट है कि श्रीनगर और कन्याकुमारी दो ऐसे शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि कोंकण रेल मार्ग महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। नेक्स्ट है कि भारत में मुंबई नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है। नेक्स्ट है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर से। 11 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना है। आइए फैक्ट वाली चीज़ें हर मिलती जुलती आपको मिलेंगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले एग्जाम में। पहला है भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या की 10 की वृद्धि सबसे न्यूनतम रही है और 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम कुल संख्या के अनुसार बिहार की जनगणना का घनत्व सबसे ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्य में निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे योजनाबद्ध बसा शहर चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है कि भारत में मिजोरम राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियां जो आबादी की कुल प्रतिशत अधिकतम है। नेक्स्ट है कि हालचू उंजे सेम्पेन भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के मूल निवासी है। हालचू ओंजो और सोम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं। गारो मेघालय की जनजाति है। बोडो गारो पहाड़ी के निवासी हैं। गद्दी लोग हिमाचल के निवासी हैं। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और भील जनजाति महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है कि कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन आता है? कान्हा किसली, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट। साइलेंट वैली के नेशनल पार्क केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। विक्रमादित्य गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट है कि भिलाई षड्यंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम कपास मिल, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कोलकाता शहर में की गई है। नेक्स्ट है कि डालमिया दादरी सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में अवस्थित है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए महत्वपूर्ण उद्योग है।
नेक्स्ट है कि देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में पीथमपुर में ऑटोमोबाइल्स, पीथमपुर मध्य प्रदेश के पीथमपुर में ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। गुजरात राज्य पेट्रो रसायन के आदर्श के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं पेट्रो रसायन के लिए। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि भारत में तेल की पहली परिष्करण शाला डिगबोई में स्थापित है। नेक्स्ट है कि भारत में भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन में केंद्रों में कोयले क्षेत्र से काफ़ी दूर अवस्थित है। नेक्स्ट है कि झारखंड अभ्यारण्य और स्टील संयंत्र बोकारो में है। झारखंड में अभ्यारण्य एवं आयरन एंड स्टील संयंत्र बोकारो में है। नेक्स्ट है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता राज्य पंजाब एवं हरियाणा है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक मुंबई में स्थित है। नून माटी तेल शोधक कारखाना असम में है। कोयली तेल शोधक गुजरात में है। मंगलोर कर्नाटक में है। पानीपत तेल शोधक हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। और भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल 1881 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। नेक्स्ट है कि उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, जिप्सम, सल्फर कच्चा माल होता है। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, जिप्सम और सल्फर कच्चा माल होता है। सर्वप्रथम रबर संयंत्र भारत के पानीपत में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 1,36,440 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 निर्माण के लिए सात राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 को पहले NH17 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण पूर्व दक्षिण कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलान झांसी कस्बा है। नेक्स्ट है कि जीरो माइलस्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह नागपुर में है। जीरो माइलस्टोन नागपुर में है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे भारतीय नेटवर्क चौथी स्थिति है, चौथा पोजीशन है। भारतीय नेटवर्क चौथा पोजीशन है। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे रोहा से मंगलूर को जोड़ता है। भारत में वायु सेवा परिवहन 1911 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में विश्व में प्रथम डाक सेवा 1911 में प्रारंभ हुआ था। भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना 1981 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के रायपुर शहर में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नहवा सेवा पतन का निर्माण किया गया था। पतन। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कांडला है। मार्मोगांव का पतन गोवा में स्थित है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कोलकाता है। भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह इंदौर है। निगमीकृत। नेक्स्ट, गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। इसको NH1 के नाम से जाना जाता है। पारादीप बंदरगाह महानदी डेल्टा पर स्थित है। नेक्स्ट है कि सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि भारत के चेन्नई बंदरगाह एक खुली सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट है कि भारत में केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट है भारत में केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में 200 गैर प्रमुख छोटे पत्तन हैं। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना सर्वप्रथम 1872 में किया गया था और पहली बार संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1.21 बिलियन है। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5% है। 2001 से 2010 जनसंख्या की वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर जो है 17.7 है। नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना को नागालैंड राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है और गुजरात में और उत्तर प्रदेश में 1961 से 71 तक उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का घनत्व प्रति व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 1000 पर 943 महिलाएं हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना से संबंधित है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है, महिलाओं की संख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात 1000 पर 919 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। भारत में गोवा राज्य की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है गोवा राज्य की। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31% है, 31.2। 11 में शहरी जनसंख्या 31.16 है। भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश में है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर 7 वर्ष की कम आयु के ऊपर की संख्या से होती है। 7 वर्ष से कम आयु के ऊपर की संख्या की होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर 74.4 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता सबसे कम है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरों की संख्या 763.5 मिलियन है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़ है। नेक्स्ट है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है। नेक्स्ट है कि हरियाणा राज्य क्षेत्र जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है, हरियाणा और दिल्ली। भारत की जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरी की संख्या कितनी है? 7 है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में अपनाया गया था और भारत में नगरीय केंद्रों की संख्या वर्गीकृत संख्या 6 है। जनसंख्या के संबंध में वर्ष 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा गया है और इसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। पांडिचेरी का लिंगानुपात 10,000 पुरुषों पर 1000 से पार महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या 10,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 के ऊपर है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ और नवीकरण स्तर 31.15% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी या आंतरिक माना जाता है अर्थात वे अपने पहले वाले निवास से अब किसी स्थान पर बस गए हैं, इनकी संख्या 35% है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत के देश की कुल बाल जनसंख्या के ग्रामीण बाल जनसंख्या 74.05% है। 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश नगरों की संख्या सर्वाधिक है। भारत सरकार ने 1982 में व्यापक परिवार परियोजना कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट है कि निश्चल अंतराल पर किए जाने वाले जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर निजातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है। नेक्स्ट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है। बिहार राज्य की प्रजनन दर, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। पाइयान तथा इरुला जनजाति केरल राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट है कि गारो खासी जयंतिया मेघालय राज्य में निवास करती है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जाति गोंड है। पहली भील, दूसरी गोंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। थारू जनजाति तराई प्रदेश में पाई जाती है। अहोम जनजाति असम में पाई जाती है। बदगा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है, बदगा। और टोडे जनजाति तमिलनाडु राज्य में से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य से संबंधित है।
बिरहोर जनजाति झारखंड से है, गारो मेघालय से है, डायनामाइट लिमिटेड के अंदर हैदराबाद में स्थित है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक जामनगर है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है। हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा स्थित है और कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए ऑल लेटेस्ट एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड जीके जीएस कंप्लीट करने के लिए ऐसी वीडियो को पाते रहिए। थैंक फॉर